हूँ मैं, तुम महंगे नस्ल होगी। खुद उतना नहीं है, चाय का दुकान है, कहाँ जानते हैं कि 5 साल का था तो शादी हुई 2014 से अलग है आप लोग। अलग होने का कारण? अलग होने का कारण बहुत कहेंगे ना वो कम पड़ जाएगा। तो आप बताइए, हम आपके कारण कल से रुके हुए हैं जानने के लिए। आपको बोला गया था आपके पापा जी को कि आप ऑफिस लेकर बेटी को आइए, पर आपके पापा नहीं आए तो हमें आने पड़ा। तो आप अपने बताइए क्या? पापा का चेहरा देख कर भी तो आप देख सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए कि हम कुछ कोई आप ऑप्शन नहीं लगा। आप हमको ये बताइए कि अलग होने का, देखिए बहुत कारण होगा, लेकिन कोई एक कारण हमको खास बताइए जिसके कारण आप अलग हुए हैं। मारपीट करते थे, ठीक है मारपीट करते थे, फिर भी हम यहाँ नहीं बोलते थे पापा मम्मी के पास कि हमको मारपीट करते हैं, फिर भी हम किसी तरह रहे। 2012 में जब बाबू हुआ तो उसके बाद उसको कुछ बिल्कुल खाना पीना नहीं, यहाँ तक कि जानते हैं जब 6 महीना का था दिन की मम्मी रोटी और दाल खिलाते थे। अलग कर दिए थे दोनों को, बच्चा हमको और बच्चा को। आपको बच्चा को जी। और कोई खास कारण? वही, और बोले कि तुमको बीमारी है, तुमको नहीं रखेंगे। जो बोल रही है सही बोल रही है? नहीं मैम, क्योंकि हमने कभी भी इसको ये नहीं कहा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो या तुमको हम नहीं रखेंगे। ठीक है मैम, घर है, हम ये कहते हैं, माँ है मेरी बूढ़ी, अभी तो बूढ़ी है, पापा डेट कर गए। उसके बाद 2013 में वहाँ से चली गई अपने पिताजी के साथ। ठीक, और उसके बाद से हम भी आवेश में था, मैं भी ऐसा नहीं कहूँगा नहीं, मेरी भी गलती है, हम भी संपर्क नहीं किए। एक बार इसके पिताजी से बात हुई माँ की, तो इसके पिताजी बोले आवेश में आके जो बोले गर्मी तुम्हें ठंडा कर देंगे। मैं वहीं था। उसके बाद से 2014 में नोटिस आया, उसके बाद केस चलने लगा। 2020 में हमने इनके यहाँ गया, घर पे गया लाने के लिए। पहले माँ गई थी, माँ और बहन गई, ये सामने रह के चली गई अंदर, फिर माँ लौट गई, क्योंकि वहाँ से जब दरवाजा बंद हो जाएगा तो फिर संभव नहीं है। 2-3 बार हम भी ट्राई किए हैं। बताइए मैडम, जब शादी कर रही है, शादी होने के बाद 2020 में गए लाने के लिए, तो आप बताइए कौन जाएगी पत्नी? आप शादी करके लाने गए थे अपनी पत्नी को? हाँ। दूसरा शादी जैसे आप मैं क्लियर हो गया उसके बाद। आप अभी ना क्लियर हुए? नहीं, उसी समय 2020 में ही क्लियर हो के मैं गया था इनको लाने के लिए। क्लियर हो के गए थे शादी करके? मैं गलती किया क्योंकि इन्होंने इंगेज हमको खाली छोड़ दिया, खाली बैठा, मैं दिमाग शैतान का हुआ, जो बात है क्लियर, ये नहीं कहूँगा मैं गलती नहीं किया हूँ। मैंने गलती किया। मैं उससे जैसे ही मेरी माँ जानी, घर पे आया, मुझे गाली गलौज माँ सब कुछ की। माँ खुद बोली कि तुमको नौकरी इस अथी पे देंगे, तुम दूसरा शादी करेगा तो हम नौकरी देंगे। आप हाँ। गई थी? हाँ। अच्छा, आप सुनिए ना, आप जो दूसरी शादी की किए हैं ना, दूसरा शादी, उससे आप उसके साथ कितना दिन रहे हैं? वही 1 सप्ताह। मैडम आप ही बोलिए, 1 सप्ताह रहने के बाद मेरे पापा से जब उनकी मतलब इनकी दूसरी पत्नी से जब बात हुई तो वो बोले कि हम मिलना चाहते हैं अंकल, लेकिन नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मेरा लास्ट महीना चल रहा है, 9 महीना का मतलब अथी है, इसलिए हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम मिलना चाहते हैं। उसके बाद वो फिर नए दोबारा बात की है पापा से। अच्छा, फिर उससे आपका क्लियर हुआ है? जी, लड़की से जी आप क्लियर कर चुके हैं? जी। उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं गलत जगह फंस गया था, इन्होंने हमको खाली छोड़ा, मैं गलत जगह एंगेज हो गया था। लेकिन जब मुझे लगा मैं बहुत बड़ा गलती किया हूँ, मैं इनके सामने माफ़ी भी मांगा हूँ सोनपुर में जाकर डीआरएम ऑफिस में, मैंने गलती किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आप क्या चाहती हैं? रहना चाहती हैं कि नहीं? हम रहना चाहते हैं, लेकिन मैं इन पे मतलब हमको भरोसा नहीं है। यहाँ हम बॉन्ड तैयार करेंगे, थाना में है, तो हम मेरी कागज जानते हैं यहाँ पे मेरे बच्चे, मेरे लिए कुछ, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस मेरे बच्चे के लिए पक्का एकदम होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। 1 मिनट, आप उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं? हाँ। हम यहाँ बॉन्ड तैयार कर रहे हैं आपकी बच्चे की भविष्य के लिए। हाँ। ये जैसे उस लड़की से ये अलग हुए हैं। हाँ। कितना पैसा देकर अलग हुए हैं? 6.5 लाख रुपया। 6.5 लाख रुपया हुए हैं ना। आप अपने बच्चे के नाम पे, जैसे ये माँ है, ये डरी हुई है, आप कुछ बैंक बैलेंस करिएगा। मैं साफ बात में, मैं अपने बच्चे और ज्वाइंट में मेरा नाम, साथ में ये भी 3 नाम होता है, तीनों नाम पे मैं आरडी खोल लूंगा।
एक आरडी रहेगा जिससे बच्चे का भी भविष्य सिक्योर और इनका भी भविष्य सिक्योर, क्योंकि हाँ। एक मुश्त में आपको पता है मैं जमा पूंजी नहीं होगा, नहीं जमा पूरी नहीं होगा, ठीक है भाई। लेकिन मैं आरडी करूंगा जिसके मैं खुद उसको ले जाना चाहता हूं। मैं अपने बच्चे से डीआरएम ऑफिस में मिला, उसको भी मैं देखिए सऊदी तोड़ना, बोला। छोटी सी बातों पे घर तोड़ना बहुत आसान होता है। ठीक है आपने गलती किया, गलती करके आप माफी जानते मांग हैं ली मेरे बच्चे से कोई है। पूछता है तुम्हारा पापा क्या नाम है, वो रो पड़ता है। तो यही कारण न करें कि अपना घर बसा लो। वैसे नहीं होगा। सुनो, अब यही कारण करें कि अपना घर बसा लो, ताकि बच्चा अभी 10 साल का है, अगर वो 15 साल का होगा तो उसका क्या लाइफ रहेगा कि देखो ना भाई इसका बाप छोड़ के चल गया, इसकी माँ कैसे, तो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। अभी 10 साल में तुम्हारा आंख से आंसू गिर रहा है, और बच्चा जब 18 साल का होगा तो वो जी पाएगा? 10 लड़का दोस्त उसका मिलेगा कि अरे तुम्हारा बाप काहे छोड़ दिया माँ के, जवाब दे पाएगा? उसको हम समझाएं कि बेटा क्या होगा, बाप का लोगों का तो नहीं करेंगे हम बाप। हाँ, तो यही कारण बाबू हम उतना दूर से आए हैं, कल से आए हैं कि आखिर क्या कारण है। तुम्हारे पापा आए हैं, पापा को बोले कि नहीं हमको लड़की को बुलाइए, आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम है हम जाने। अभी जैसे तुम बोली ना, ठीक है यहाँ हम आप वहाँ बात कर रहे थे, हम सब सुन रहे थे। हाँ, आप देखें। आप लोग पूछे ना कि कितना साल का बच्चा, ये कितना का बोले हैं? 10 साल के 10 साल का बोले हैं। जुलाई आएगा तो 12 साल हो जाएगा। अरे लगभग हम 10 साल देखो हम देखो एक साल 2 साल में कोई अथी नहीं मैं है। ये थोड़े बोला एकदम मैं ये लिखित कहा नहीं हूँ। दे दिए कि हम मेरा बच्चा 10 साल का है। तो जो भी हुआ ये गलती करके माफी मांगे हैं और अपना घर फिर से समेटना चाहते हैं। अब देखो तुम भी समेटो, क्योंकि एक बच्चा है, बेटी बाप के यहाँ जीवन भर नहीं रहता है। हम खुद ने मेरे पापा तुम्हारे तो खुद पिताजी भी नहीं